मेरी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1972 में भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी सहगल। प्रश्न संख्या 3। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन का समय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 70 सेकंड। वंदे मातरम का गायन का समय है 70 सेकंड। प्रश्न संख्या 4। चौथ व सरदेशमुख कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठों ने लगवाया था। प्रश्न संख्या 5। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966 में। प्रश्न संख्या 6। मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की? मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल्ली। प्रश्न संख्या 7। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरसी गढ़ विजय। प्रश्न संख्या 8। राफेल राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। प्रश्न संख्या 9। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 10। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 243 का आई। प्रश्न संख्या 11। कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो वह भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? तो किस मिसाइल को दागो वह भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाग मिसाइल को। प्रश्न संख्या 12। कब लक्काद्वीप पिनिकाई कब लक्काद्वीप और मिनिकाई व अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? तो लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? तो इसका आंसर होगा 1973 में। प्रश्न संख्या 13। राजस्थान की जावर खाने का संबंध किस धातु से है? राजस्थान की जावर खानों का संबंध किस धातु से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। प्रश्न संख्या 14। सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है। तो सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लॉपी। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दाहेज बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ समूह में, रक्त वर्ग ओ में। प्रश्न संख्या 17। पदक हाल ही में वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दीपिका मिश्रा बनी है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो हाल ही में किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य को। प्रश्न संख्या 19। गोविशाण टीला कहाँ स्थित है? गोविशाण टीला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीपुर में। प्रश्न संख्या 20। पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
चंपावत जनपद से। प्रश्न संख्या 21, रौत्युड़ा किस जनजाति का आवास है? तो रौत्युड़ा किस जनजाति का आवास है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजी जनजाति का। प्रश्न संख्या 22, सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोलाराम का चित्र है। प्रश्न संख्या 23, ध्यान केंद्र किसका उपनाम है? ध्यान केंद्र किसका उपनाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तपोवन का। प्रश्न संख्या 24, सोमेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सोमेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी की तट पर। प्रश्न संख्या 25, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ग्रहवर्मा मैखरी वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आ। प्रश्न संख्या 27, दशानंद किस प्रकार का शब्द है? तो दशानंद किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 28, जिसका जिसका का कोई तर्क का जवाब न हो, जिसका तर्क का कोई जवाब न हो, जिसका तर्क का कोई जवाब न हो उसे कहते हैं अकाट्य। प्रश्न संख्या 29, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 30, कुटज के रचयिता हैं। तो कुटज के रचयिता हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।